हेलो दोस्तों, माय नेम इज किरण पटेल, वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर। और आज हम आपको एग्री प्रोडक्ट की मतलब कि हम हमारी नई सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम आपको वेस्टेज के सबसे पहले जो कंपनी ने जो स्टार्ट किया था जब एग्री प्रोडक्ट के बारे में, तो सबसे पहले जो कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी, जिस प्रोडक्ट का नाम है वेस्टेज का एग्री 82। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टेज का एग्री 82 क्या है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से ये हमारी पैदावार को बढ़ाता है, किस तरह से पानी की खपत को कम करता है, किस तरह से ये प्रोडक्ट खाद की ज़रूरत को कम करता है, किस तरह से ये प्रोडक्ट मतलब कि पेस्टिसाइड्स की मात्रा को कम करता है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्टेज का एग्री 82 है क्या। वेस्टेज का एग्री 82 मतलब कि 82 प्रकार के जैविक तत्वों से बना हुआ एक एक्टिवेटर फॉर्म में एक जैविक खाद है। मतलब कि ये कोई केमिकल नहीं है। सबसे पहली बात, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केमिकल मिक्स नहीं किया गया। मतलब कि एक जैविक प्रोडक्ट एक एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है, मतलब कि ये मददगार के तौर पे काम करता है। मददगार का मतलब कि इसका मेन जो काम है मतलब कि पानी का पावर बढ़ाना, दवाइयों का पावर बढ़ाना, खाद का पावर बढ़ाना, ज़मीन के ऊपर जो परतें जो बन जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर आज कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, पानी की नमी लंबे समय तक नहीं बनी रहती। और जिस खाद की वजह से, जिन फर्टिलाइज़रों की वजह से आज ज़मीन के अंदर जो गर्मी का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़मीन आज दिन प्रतिदिन मतलब कि पानी की जो नमी लंबे समय तक जो बनी रहनी चाहिए वो नहीं बनी रहती। ज़मीन के अंदर जो पानी जो पूरी तरह से अवशोषित होना चाहिए वो शोषित नहीं हो पाता। तो इन सारे समस्याओं का समाधान को लेकर हम आज आपके सामने आए हैं एक प्रोडक्ट लेके वेस्टेज का, जिस प्रोडक्ट का नाम है वेस्टेज का एग्री 82। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे बाय प्रैक्टिकल के साथ कि ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, किस तरह से पानी को ज़मीन के अंदर बहुत तेज़ी से लेके जाता है। तो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वेस्टेज का एग्री 82 का पहला डेमो। तो आज हम यहाँ पहला डेमो करने वाले हैं कि किस तरह से ये पानी को ज़मीन के अंदर लंबे समय तक मतलब कि पानी को जल्दी से ज़मीन के अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ मतलब कि 2 ग्लास लेंगे और दोनों ग्लास के अंदर हम थोड़ा सा अंदर पानी डालेंगे, पानी से भरेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मतलब कि आज वेस्टेज का एग्री प्रोडक्ट किस तरह से मतलब कि पानी को बहुत ही तेज़ी से ज़मीन के अंदर लेके जाता है। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने यहाँ दोनों ग्लास में मैंने मतलब कि पानी लिया है और उस पानी के अंदर मतलब कि हम एग्री 82 मिलाएंगे। इसके बाद में हम चेक करेंगे कि कौन सा मतलब कि हमारा एग्री 82 किस तरह से मतलब कि पानी को बहुत तेज़ी से ज़मीन के अंदर लेके जाता है। तो आपके सामने हमने यहाँ 2 ग्लास रखे हैं और दोनों ग्लास के अंदर हम एक ग्लास के अंदर वेस्टेज का, ये थोड़ा मतलब कि ये सैम्पल प्रोडक्ट है वेस्टेज का, ये कोई सेलिंग करने के लिए नहीं बनाया गया, मतलब कि इसको खाली डेमोस्ट्रेशन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ एक ग्लास के अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा हम एग्री 82 मिलाएंगे। मतलब कि करीबन 8 से 10 बूंद हमने यहाँ एग्री 82 मिलाया है। और मतलब कि एग्री 82 मिलाने के बाद हम आज इस पानी को थोड़ा सा मतलब कि हम अच्छी तरह से मतलब कि एग्री 82 को अंदर मिला लेते हैं। मतलब कि आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि 2 ग्लास के अंदर पानी है और दोनों ग्लास के अंदर एक में हमने एग्री 82 मिलाया है, एक में अंदर हमने एग्री 82 नहीं मिलाया। और दोनों ग्लास के अंदर हम छोटे से पूठे के टुकड़े मतलब कि अंदर रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन से पानी के अंदर मतलब कि आज ये पुट्ठे का जो टुकड़ा है जल्दी से पानी के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, और एक जो होगा मतलब कि जिसके अंदर हमने एग्री 82 नहीं डाली है वहाँ क्या मतलब कि अपने को रिजल्ट मिलता है, चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दोस्तों आप बिल्कुल मतलब कि यहाँ देख सकते हैं कि जिस पानी के अंदर हमने एग्री 82 मिलाया था वो पानी मतलब कि इतना हल्का हो चुका है कि उस पानी के अंदर मतलब कि छोटा सा जो पुट्ठे का जो टुकड़ा था बिल्कुल पानी के नीचे तरफ मतलब कि बहुत तेज़ी से जा रहा है और बिल्कुल पानी के नीचे की तरफ चला गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल मतलब कि पानी को मतलब कि ऑब्जर्व करने की जो एग्री 82 जो पानी को ज़मीन के अंदर ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है, मतलब कि
कितनी पावरफुल है, कितनी ज़बरदस्त है दोस्तों, कितनी तेज़ी से ज़मीन के अंदर पानी को ये ऑब्जर्व कर देता है। और दूसरा वाला जो टुकड़ा है हम इसको थोड़ा सा मतलब कि आज हाथ से थोड़ा धक्का भी देते हैं, फिर भी वो मतलब कि पानी के अंदर तरफ नहीं जाता है दोस्तों। तो यहाँ एक चीज़ साफ साफ बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि बिल्कुल मतलब कि पानी को बहुत तेज़ी से मतलब कि ज़मीन के अंदर तक ये लेके जाता है। तो ये हमने पहला प्रूफ किया। अब हम यहाँ हम एक और डेमो करेंगे, मतलब आपके सामने दूसरा एक डेमो कि पानी को ज़मीन के ऊपर बहुत तेज़ी से मतलब कि ये फैलाने का भी काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ हमने एक कोफे का बहुत थोड़ा बड़ा टुकड़ा लिया है, मतलब कि हम थोड़ी सी मिनट के लिए मान लेंगे कि समझ लो कि ये एक मतलब कि ज़मीन का टुकड़ा है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मतलब कि पानी डालने की कोशिश करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या पानी वाकई में मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं पानी को हम धीरे धीरे मतलब कि ऊपर की तरफ से हम लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं दोस्तों पानी को थोड़ा सा धक्का लग रहा है। मतलब पानी मतलब कि अंदर तरफ नहीं जा रहा है, ना तो पानी उसकी जगह से हट रहा है, ना तो चल पा रहा है। एक्चुअल में हम सभी लोग जानते हैं कि पानी का स्वभाव क्या होता है, जिस दिशा में जहाँ रास्ता मिले वहाँ पानी चलना चाहिए। लेकिन आप सभी लोग देख रहे हैं मतलब कि ये पानी चल नहीं रहा है, ना तो ये अंदर की तरफ ऑब्जर्व हो रहा है। बिल्कुल मतलब पानी ज़मीन के ऊपर जैसे पड़ा रहा है वैसे ही आज यहाँ भी पानी पड़ा रहा है। मतलब कि बिल्कुल पानी मतलब कि अपनी जगह से हटता नहीं है, चलता नहीं है। और ये क्यों नहीं चल पा रहा है, इसका कारण मैं आपको बताऊं। पानी के अंदर दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं क्षार की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी दिन प्रतिदिन हार्ड होता जा रहा है। वो अपनी जगह से मतलब कि क्षार क्या करता है कि पानी की घनता को बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से वो पानी मतलब कि ज़मीन के ऊपर उसको हटने नहीं देता, चलने नहीं देता, वो पानी को पकड़ के रखता है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पानी देने का जो हमारा समय है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर पानी मान लो कि वैसे ही अगर ज़मीन पे पड़ा रहेगा तो सूर्य प्रकाश की गर्मी की वजह से ये सूख कर भाप बन के मतलब कि निकल जाएगा। मतलब कि इस पानी का कोई मतलब कि ज़मीन को या तो हमारे पौधों को कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। तो एग्री-82 काम क्या करता है कि कहाँ पर भी हम कहीं पर भी अगर मान लो कि पानी देते हैं, या तो कहीं हम पाइप से देते हैं, या तो कोई हम मान लो कि निक के द्वारा अगर पानी देते हैं, तो जहाँ से हम पानी छोड़ते हैं वहाँ से एग्री-82 को किसी भी बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी के साथ इसको मिला दो, और जहाँ से पानी हम छोड़ते हैं तो इस पानी को साथ साथ उसको बूंद बूंद पानी के साथ जाने देना है। एक क्या काम करेगा, जो पानी की जो घनता है, जो क्षार की घनता जो होती है, उस क्षार की घनता को ये तोड़ देगा, पानी को इतना हल्का कर देगा मतलब कि पानी ज़मीन के ऊपर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा, बहुत तेज़ी से चलेगा, पानी को फैला देगा और ज़मीन के अंदर ऑब्जर्व कर देगा। तो दोस्तों हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हम थोड़ा सा मतलब कि 2 से 3 से 4 बूंद हमने मान लो कि ये पानी हमने कहीं डाला, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पानी अपनी जगह से चलने लगा, और धीरे धीरे पानी मतलब कि बिल्कुल पुट्ठे के टुकड़े के ऊपर धीरे धीरे फैलने लगा। और कहीं आपको नज़र भी आता होगा कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल पानी धीरे धीरे मतलब कि अंदर की तरह कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होने लगा है, धीरे धीरे पानी शोषित होने लगा है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पानी मतलब कि फैल चुका है और धीरे धीरे मतलब कि अंदर की तरफ पानी जा रहा है। तो दूसरा काम क्या करता है दोस्तों, मैंने यहाँ आपको प्रूफ करके बताया कि पानी को ज़मीन के अंदर बहुत ही तेज़ी के ज़मीन के अंदर भी मतलब कि ज़मीन के ऊपर इसको फैलाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर पानी की लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। पौधों को मतलब कि पानी की नमी बनी रहे, अगर ज़मीन के अंदर अगर नमी बनी रहेगी तो जड़ों को मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि गर्मी की मात्रा ज़मीन में कम होगी, जड़ें अगर ऊंचाई तक जाएगी तो पौधा मतलब कि किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में खड़े रहने के लिए मजबूत रह पाएगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा डेमो था। अब हम आपको यहाँ एक तीसरा डेमो करने जा रहे हैं आपके सामने, और जो डेमो का मतलब कि हम प्रूफ करेंगे ये किस तरह से खाद की ज़रूरत को कम करता है दोस्तों। तो यहाँ एक और ग्लास हम लेते हैं दोस्तों, और उसी ग्लास के अंदर हम फिर से वापस मतलब कि अंदर पूरे पानी से हम इस ग्लास को भरेंगे, और पूरा मतलब पानी से हम भर देंगे ग्लास को। आपके सामने बिल्कुल मतलब कि पूरा सा पूरा ग्लास यहाँ भरा हुआ है। हम चेक करेंगे कि किस तरह से मतलब कि ये खाद की ज़रूरत को कम करता है, किस तरह से ये खाद को ज़मीन के अंदर लेके जाता है। आज हम जानते हैं कि 1965 की साल के अंदर कहा जाता था कि 1 एकड़ के अंदर मतलब कि 1 एकड़ में कहीं ना कहीं 5 किलो
रासायनिक खाद की ज़रूरत थी और आज दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं खाद की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपके सामने बिल्कुल पानी से भरा हुआ ग्लास और उसके अंदर मैंने जो डाला है जिस चीज़ का नाम है पोटाश। आप सभी लोग जानते हैं कि पोटाश एक ऐसी चीज़ है कि कभी वो पानी के साथ मतलब कि मिलता नहीं है। हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये पानी के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मतलब कि हम इतना हिलाने के बाद भी आप देख रहे हैं बिल्कुल मतलब कि ये पानी के साथ बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, मतलब कि ये पानी के साथ मिलता भी नहीं है। हम इसको ऊपर हिलाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो गया, ऊपर एक परत बन गई। आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल एक पतली परत बन गई और ये परत आपको वही प्रूव करती है। मैंने आपको आगे भी बताया कि जिस तरह से हम जब ज़मीन के ऊपर खाद डालते हैं तो ज़्यादातर खाद क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। क्या होता है कि मान लो कि हमने 50 किलो खाद डाला तो ज़मीन के अंदर 5 से 10 किलो खाद ज़मीन के अंदर पिघल के जाएगा, तो बाकी का 30 से 40 किलो खाद ज़मीन के ऊपर पड़ा रहेगा। और ज़मीन के ऊपर पड़े रहने की वजह से पानी जब हम देते हैं तो पानी के साथ पिघल के ये ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन के ऊपर एक ऐसी परत बना लेगा। और जिसी परत की वजह से होता क्या है कि जमीन के अंदर हवा और पानी उतरने वाले जो छिद्र होते हैं बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को पूरी तरह से न तो हवा मिल पाती है न तो पानी मिल पाता है और कहीं ना कहीं जड़ों का विकास जो होता है कहीं ना कहीं रुक जाता है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं हमारे जो पौधों का जो विकास जो होना चाहिए वो पूरी तरह से अच्छा नहीं हो पाता। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल मतलब कि परत बन गई है। और ये एग्री 82 किसी भी खाद के अंदर अगर आप इसको मिला देते हैं, मान लो कि आप यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, कोई भी खाद देते हैं, किसी भी खाद के साथ अगर इसको आप मिला देते हैं और मिलाने के बाद अगर इस खाद का अगर छिड़काव करेंगे तो ये क्या आपको रिजल्ट देगा आप यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ ज़्यादा नहीं 2 से 3 बूंद खाली हमने डालेंगे पानी में, केवल मात्र 2 बूंद डाली, आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा पोटाश मतलब कि बिल्कुल पानी के नीचे चला गया दोस्तों। तो ये प्रूव करता है कि हमारे जो रासायनिक जो खाद होते हैं जो जमीन के अंदर मतलब कि पिघल के ऊंचाई तक नहीं जाते, तो ये खादों को भी जमीन के अंदर बहुत ऊंचाई तक लेके जाने में भी काम करता है। और इससे वजह से क्या होगा, हमारी जो खाद होगी वो जमीन के ऊपर लंबे समय तक नहीं पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जमीन को नुकसान होने से मतलब कि जिसकी वजह से ज़मीन को नुकसान नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा तीसरा डेमो था। अब हम आपके सामने एक और डेमो करने जा रहे हैं कीटनाशक के बारे में। आज हम जानते हैं दोस्तों कि दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं मतलब कि कीटनाशक आज दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। और ज़्यादातर किसानों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी पौधा जो होता है हमारे खेत के अंदर, जो कोई भी पौधा उसके पत्ते जो होते हैं हमेशा मतलब कि ज़मीन के दिशा के तरफ यूं ही लटके हुए रहते हैं। और ज़्यादातर हम ये भी जानते हैं कि कोई भी कीट हमेशा पत्ते के ऊपर नहीं होता, बिल्कुल पत्ते के पीछे होता है। मान लो कि हम ये भी जानते हैं कि मान लो कि हमारे सर पे अगर धूप आएगा तो हम क्या ढूंढेंगे, छाया। तो अगर किसी भी कीट के सर पे अगर धूप आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब कि पत्तों के नीचे चली जाएगी। और ज़्यादातर हम लोग करते क्या है कि किसी भी दवाई का छिड़काव करते हैं तो हम पत्तों के ऊपर की तरफ करते हैं, मतलब कि हम पीछे की तरफ नहीं करते। और ज़्यादातर केसेस में होता भी क्या है कि जब भी हम मान लो कि किसी पत्तों के ऊपर हम मान लो कि जब छिड़काव करते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम किसी पंप से मान लो कि किसी भी पंप के अंदर मान लो कि हम पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद कोई भी हम पेस्टिसाइड को इसके साथ मिक्स करते हैं, लेकिन जब पेस्टिसाइड्स और पानी को जब हम मिक्स करते हैं, लेकिन जब वो पानी जब पंप से बाहर आता है तो वो पानी के स्वरूप में नहीं होता, बिल्कुल मतलब कि स्प्रेडर के रूप में हो जाता है, स्प्रे हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि अगर मान लो कि पानी अगर स्प्रे बन जाता है तो 70% पानी हवा के साथ मतलब कि वातावरण में चला जाता है, मतलब कि वो पौधों के पत्ते के ऊपर नहीं गिरता। और बाकी का जो 30% जो पानी होता है वो होता क्या है, पौधों के ऊपर मतलब कि ये चिपकता नहीं है, लेकिन पत्तों से खाली थोड़ा सा टच करके ये पानी कहीं ना कहीं ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। और बाकी का जो 5 से 10% जो पानी होता है जो पत्तों के ऊपर रहता है, लेकिन वो किस स्वरूप में रहता है, बिल्कुल बूंद बूंद स्वरूप में रहता है। जैसे कि हम यहाँ कोशिश करेंगे कि एक पत्ता हमने यहाँ बिल्कुल पानी में डाला है और चेक करेंगे दोस्तों आपके सामने ही देख सकते हैं दोस्तों कि हमने ये पत्ता पानी के अंदर डाला, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब कि 50% से ज़्यादा मतलब कि पानी उस पत्ते के साथ चिपका ही नहीं है। पीछे के भाग में आप देख सकते हैं कि कहीं ना
बूंद बूंद आपको नजर आती है। तो इस केसेस में होता क्या है कि जब अगर तेज हवाएं चलती है तो ये पानी नीचे गिर जाता है, या तो सूर्य प्रकाश की गर्मी की वजह से ये बूंद बूंद बनी हुई जो पानी के जो बूंदे होती है ये सूखकर भाप बन के मतलब कि निकल जाती है। मतलब कि इससे कीटों को कोई फायदा नहीं होता, मतलब कि कीट नहीं मरते। और इस अवस्था में हम करते क्या है, मतलब कि हम दवाइयों को चेंज करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ कि मतलब जो दवाई का आप छिड़काव करते हैं वो जो पानी पत्तों के अंदर जो ऑब्जर्व होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। आपको यह वीडियो में साफ साफ दिखाई देगा होगा कि हमने जो पत्ता जो पानी के अंदर डाला था तो 50 से ज़्यादा पत्ता तो बिल्कुल मतलब कि पानी इसके साथ चिपका ही नहीं है। यहाँ पानी के अंदर हमने 5 बूंद एग्री 82 के डाले हैं और इसी पत्ते को हम वापस फिर से इस पानी और चेक करेंगे कि वापस हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। क्या फिर वापस इस पत्ते के ऊपर पानी की बूंदें बनी रहती है या तो पूरा पानी फैल गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बिल्कुल एक भी बूंद आपको नजर नहीं आती है, पूरा पानी पत्ते के ऊपर फैल गया है। मतलब कि ये काम क्या करता है कि अगर आप किसी भी पेस्टिसाइड के साथ अगर एग्री 82 मिला देते हैं तो एग्री 82 इस पानी को पत्ते के ऊपर मतलब कि ऊपर जो परत बन जाती है जो चिकासी है जो पानी को पत्ते के अंदर ऑब्जर्व नहीं होने देता और पानी आसानी से के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, फैल जाता है और ये पत्ता कुछ समय के लिए जहरीला बन जाता है। अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद भी अगर इसकी पत्ते के या तो फलों को खाने की अगर कोशिश करेगी तो ये कीट बिल्कुल हमेशा के लिए साफ हो जाएगी दोस्तों। तो आज मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों कीट नहीं मरते हैं और दूसरा रीजन ये भी मतलब रीजन आपका और दूसरा कारण मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से ये अपना एग्री 82 कीट को मारने में भी सहायता करता है। तो दोस्तों ये हमारा मतलब कि चौथा जो डेमो था। अब हम यहाँ एक और डेमो करने जा रहे हैं दोस्तों, जो भी पेस्टिसाइड्स के लिए ये कि ज़्यादातर आज दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स की मात्रा दिन प्रतिदिन पेस्टिसाइड्स के डोज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं कि वो पानी के साथ कभी मिल नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ एक गिलास के अंदर आधा गिलास मतलब कि पानी लिया है और हम चेक करेंगे उस पानी के अंदर मतलब कि एक हम चीज़ अंदर डालेंगे और जिस चीज़ का नाम है जिसको हम बोलते हैं खाने का तेल। आप सभी लोगों को पता है कि खाने का जो तेल होता है वो कहीं ना कहीं पानी के साथ कभी मिलता नहीं है, मतलब कि ये पानी के साथ कभी पिघलता नहीं है। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ चेक करेंगे कि इसको डालने के बाद कि क्या ये पानी के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मतलब कि ये पानी के साथ मिलता नहीं है, मतलब कि बिल्कुल पानी के ऊपर ही पड़ा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब कि ये पानी के ऊपर ही पड़ा है, देख सकते हैं राइट। ये दोस्तों कि मान लो कि ये हमारी ये 15 लीटर का पंप है। अगर हम जब भी कोई पेस्टिसाइड्स मतलब कि जब भी कोई पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पंप को पानी से भरते हैं। पानी के पेस्टिसाइड्स को अंदर हम ऐड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स कैसे होते हैं जो पानी के साथ मिलते नहीं है, पानी के साथ घुलते नहीं है। और ज़्यादातर पेस्टिसाइड जो पानी के ऊपर कि अगर पेस्टिसाइड्स अगर पानी के ऊपर पड़ा रहेगा मतलब कि इस पानी के पंप लेते हैं तो इस पंप की नोजल कहाँ लगती है, बिल्कुल मतलब कि स्प्रे की जो नोजल होती है वो मतलब कि नीचे की तरफ होती है। अगर कोई दवाई अगर पानी के साथ मिक्स नहीं होगी तो हम जिस नोजल से हमारा जो पानी निकल के जो बाहर आएगा मतलब कि वो कोई दवाई को मिक्स होते हुए नहीं आएगा। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल केवल मात्रा पानी ही छिड़काव कर रहे हैं। मतलब कि ज़्यादातर दवाइयाँ इस केसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं पंप के आसपास चिपक जाएगी दोस्तों, और इसकी वजह से हम मात्रा के अंदर मतलब कि पेस्टिसाइड तो ले रहे हैं लेकिन उस मात्रा की जो असर जो मतलब कि कीट के ऊपर जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी और कीट नहीं मरेंगे। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर यही चीज़ होती है कि पेस्टिसाइड जो होते हैं जो पानी की तरफ पूरी तरह से घोलते नहीं है, जिसकी वजह से मतलब कि न तो पानी जहरीला होता है न तो पत्ते जहरीले होते हैं और जिसकी वजह से कीट पूरी तरह से साफ नहीं होते। तो वेस्टेज का एग्री 82 काम क्या करता है कि कोई भी आप मान लो कि लिक्विड फॉर्म में अगर कोई पेस्टिसाइड्स है या तो कोई भी अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में पेस्टिसाइड्स है, अगर मान लो कि किसी भी पंप के अंदर अगर आप एक ढक्कन मतलब कि 10 ml के आसपास अगर आप मान लो कि एग्री 82 मिला देते हैं तो एग्री 82 काम क्या करता है दोस्तों कि जो पेस्टिसाइड्स बिल्कुल मतलब कि पानी के साथ घुलते नहीं है, मतलब कि पानी के साथ
मिलते नहीं है, उन पेस्टिसाइड को बिल्कुल आसानी से पानी के अंदर ऑब्जर्व कर देता है, मतलब कि पानी के साथ मिला देता है। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले पानी के अंदर बिल्कुल एक खाने का ऑयल लिया था और वो ऑयल मतलब कि बिल्कुल पानी के साथ मिक्स नहीं होता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने मान लो कि 5-6 बूंद हमने एग्री 82 के डाले और इसके बाद हमने पूरी तरह से इसको हिलाया तो खाने का तेल भी मतलब कि पानी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया। तो ये क्या काम करता है कि पेस्टिसाइड को अच्छी तरह से पानी में मिला देता है, मतलब कि यहाँ आपको पेस्टिसाइड की मात्रा आपको कम लेनी है। क्योंकि आज हमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज़्यादा क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स अगर पानी के साथ अगर मिक्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स के डोज दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड्स आज से 10 साल पहले 5 ग्राम पैकिंग में जो मिलता था वो पेस्टिसाइड आज आपको दोस्तों मैं आपको कहूँ 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1-1 लीटर के पैकेजिंग में मिलने की शुरुआत हो गई है। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके डोज प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स पानी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। तो इन केसेस के अंदर अगर आप चाहे तो एग्री 82 को मिला के पेस्टिसाइड्स की मात्रा को कम कर सकते हैं, ज़मीन को जहरीली होने से बचा सकते हैं, धान को भी जहरीले होने से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर धान जहरीला नहीं होगा तो इंसान भी मतलब कि स्वस्थ जीवन जी पाएगा दोस्तों। तो यहाँ मैंने आपको 5 प्रैक्टिकल करके मैंने वेस्टीज का अपना जो एग्री 82 प्रोडक्ट मैंने आपको शुरू में पहले भी बोला था, ये पानी की खपत को कम करता है, ये भी मैंने आपको प्रूव किया। ये खाद की ज़रूरत को कम करता है, वो भी मैंने आपको प्रूव किया। ये पेस्टिसाइड की मात्रा को कम करता है, वो भी मैंने आपके सामने प्रूव किया। ये पेस्टिसाइड का पावर बढ़ाने में काम करता है, वो भी मैंने आपके सामने प्रूव किया। ये पानी को जमीन के ऊपर बहुत तेजी से फैलाने में काम करता है, वो भी मैंने आपके सामने दोस्तों प्रैक्टिकल करके प्रूव किया। तो आप सभी लोगों को मेरा एक ही निवेदन है, आप सभी लोग वेस्टीज का एग्री 82 प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादन को बढ़ाइए। और पूरा मतलब कि मैं भी चाहता हूँ कि अपना देश ऑर्गेनिक तरफ जाए, ऑर्गेनिक तरफ आगे बढ़े, यही हमारा सपना है दोस्तों। तो बस इतना ही, हम ज़्यादातर हम आगे बात नहीं करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आज का, तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई भी अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। और इसकी अगली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट कार्ड में आपको अगली लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आगे की वीडियो के लिए अब आप तैयार रहे। विश यू वेल, थैंक यू। अगर आप इस प्रोडक्ट को अगर खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप हमारे नंबर के ऊपर संपर्क करें, हम आपको इस प्रोडक्ट को भिजवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसकी अगर प्राइस की बात करें, ये 500 ml का पैकिंग है। ये 500 ml का जो रेट है वो है 377 मतलब कि 377 रुपया। इसमें 5 लीटर में भी उपलब्ध है। 5 लीटर का जो पैकिंग आएगा वो आएगा 3200 रुपये का। और एक छोटा मतलब कि सैंपल पैक है वो केवल मात्र डेमो के लिए है, वो आपको मिलेगा 275 में दोस्तों।